नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार एसएससी वायरस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम फुल टेस्ट 8 का सोल्यूशन करने वाले हैं। सोल्यूशन लाइव होगा और हम इसको 30 मिनट के अंदर करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक्यूरेसी भी मेंटेन करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के मॉक टेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि एक इंसान 48 मिनट में एक जर्नी कंप्लीट करता है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अगर 16 की रफ्तार से जाता तो उसे कितना टाइम लगता? मतलब डिस्टेंस सेम है, टाइम का स्पीड जो है आपका टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो को उल्टा हो जाएगा। तो 12/16 जो है 12/16 ये हो जाएगा। पहले 48 में जा रहा था ना, x/48 बोलती है 48, तो यहाँ से 36 मिनट आ रहा है। लगता है कि सेम टाइप का क्वेश्चन ना, सेम ही क्वेश्चन पिछले टेस्ट में भी था। तो हमें तो ऐसा लग रहा है, बाकी आप देखिएगा। इसमें दिया कि सचिन 250 गिफ्ट 4 चिल्ड्रन में बांटता है। द शेयर ऑफ फर्स्ट किड जो है 1 2 3 4, फर्स्ट किड का है सेकंड का 2 गुना है, मतलब इसको x मिला है तो इसको 2x मिल गया। थ्राइस द शेयर ऑफ थर्ड किड, अच्छा तीसरे का 3 गुना है, अच्छा ठीक है। एंड 4 टाइम्स द शेयर ऑफ फोर्थ किड। समझ रहे हैं बात को? यहाँ पे एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 4 हो गया। तो जो फर्स्ट किड को मिला है इसको अगर 1 यूनिट मिला है तो यह 2 गुना है सेकंड का तो 1/2, 3 गुना है थर्ड का तो 1/3 इसका होगा, 4 गुना है फोर्थ का तो 1/4 होगा। अभी हम क्या कर लेंगे, इसको 12 से 4 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। सेकंड को कितना मिला था? 12 6 18 4 22 3 25, 25 का वैल्यू 250 होगा, 1 का वैल्यू 10 होगा, 6 का वैल्यू 60 हो जाएगा। 60 ऑप्शन में है। इस क्वेश्चन में रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर है 7 सेंटीमीटर, कर्व सरफेस एरिया दिया है तो वॉल्यूम निकालना है। कर्व सरफेस एरिया होता है 2πrs, तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 7 इंटू एच का पता नहीं, ये हो गया 440, तो 22 दूना 44, ये 10 बार में गया गया तो हाइट का वैल्यू 10 हो गया। वॉल्यूम होता है πr², तो 22/7 गुना 49 गुना ये 10 हो जाएगा, तो ये 7 बार में 1540 आ रहा है। इसमें रेशियो ऑफ मनी किशोर एंड प्रदीप का इतना है, प्रदीप एंड संदीप का इतना है। तो ये किशोर एंड संदीप है एंड प्रदीप एंड संदीप है। तो किशोर हो गया, प्रदीप हो गया, संदीप हो गया। ये 5 है, 11 है, प्रदीप एंड संदीप का है 6 एंड 14 है। अभी क्या करेंगे, इसको सेम करने के लिए यहाँ पे 6 लिख देंगे, यहाँ पे 11 लिख लेंगे, ये 30 हो जाएगा, ये 66 हो जाएगा, और 11 एंड 14 मिलकर हो जाता है 154। आपको क्या बताना है कि किशोर के बाद 570 है, 30 का वैल्यू 570 है, मतलब 9 से गुना हुआ है। 9 से नहीं, 19 या 57 होता है, 19 से गुना हुआ है। हमें बताना है संदीप के पास कितना था, इसको 19 से गुना करेंगे तो 19 चौका 76 और 19 पचे 95 एंड 7 होता है 102, तो 2 6 वाला 2 है, फिर 19 एंड 10 29, तो 29 26 है, हो गया। ये क्या आ गया? इसमें एक अनबायस्ड कॉइन को 5 बार हमने फ्लिप किया है। प्रोबेबिलिटी की सेम फेस डज नॉट शो अप इन एनी 3 कॉन्सिक्यूटिव फ्लिप, एनी 3 में नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालने के लिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव को माइनस कर लेंगे। तो अगर 3 कॉन्सिक्यूटिव को माइनस कर लेंगे तो 3 कॉन्सिक्यूटिव नहीं बचेगा। 3 कॉन्सिक्यूटिव कितने तरीके से आ सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5, आपने 5 टाइम्स फ्लिप किया है। फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव आएगा 1 2 3 वाला, लास्ट कॉन्सिक्यूटिव आएगा 3 4 5 वाला। तो इसके फेवर में कितना है, 1 2 3 2 3 4 3 4 5। तो यहाँ पे जो फेवर में नंबर ऑफ वेज है, नंबर ऑफ वेज ये हो गया है 3। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव होगा दोस्तों कितना होगा, 3 आपके फेवर में, टोटल कितने होंगे? आपने 5 बार किया है ना,
तो 5 है, तो 3/5 हो गया आपके फेवर में। अच्छा, इसको बाद में करते हैं। इसमें कि सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स इस एक्सप्रेशन में क्या होगा, तो पहले गुना कर लेंगे। एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, एक्स एक्स से गुना होगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है, फिर -2 यहाँ पे गुना होगा तो -4x स्क्वायर आ गया। फिर इधर देखेंगे तो -x इस मतलब x 11 से गुना होगा तो -11x स्क्वायर होगा, और यहाँ से -2x स्क्वायर हो गया। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया, 11, 4, 15, 2, 17, -16x स्क्वायर आ गया। एक्स के लिए देख लेते हैं, ए एक्स -15 तो -15x आ रहा है, फिर -2x आ रहा है, यहाँ से आ जाएगा -10x एंड -22x, इतना ही आ रहा है। तो 15, 2, 17, 17 है 10, 27 एंड 27 एंड 22 कितना हो जाता है, 49। 49x आ गया माइनस में, इन दोनों गुजरेंगे तो कितना आएगा, -65। इस क्वेश्चन का आंसर है -65। ये क्वेश्चन स्किप करना पड़ा, लग रहा था कि हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ। व्हाट वैल्यू शुड कम इतना, अच्छा तो इतना का 44%, 1100% ऑफ 44, मतलब कि 44 गुना 11 हो गया, प्लस 115%, 115 गुना 240/100, यही हो जाएगा ना। 10 से 10, फिर 5 दूना 10 एंड 5 से 23 बार में एंड 2 से 12 बार में, तो कितना आ गया, 1 चौक 44, 1 चौक 44 एंड 4 48 एंड 12 3 36, 12 दूना 24 और 3 27, 6 4 10, 8 7 15, 4 2 8 7 15 1 16 ना, हाँ 4 2 6 1 7, 760 है, 760 प्लस 24 आ जाएगा ना, तो 784। इसमें दिया है कि इक्विवेलेंट डेसिमल, अच्छा बाइनरी दे दिया, ये क्यों दे दिया, ये होगा 2 का पावर 0, ये होगा 2 का पावर 1, ये होगा 2 का पावर 2, ये होगा 2 का पावर 3, ये होगा 2 का पावर 4, ये होगा 2 का पावर 5। तो 2 के पावर 5 में 1 से गुना करना है, प्लस 2 के पावर 4 में 0 से 2 के पावर 3, प्लस 2 का पावर 2, प्लस 2 का पावर 1, फिर इधर 0 आ गया। बात समझ गए, कितना आ गया, 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2, तो 40, 4 44 से 2 46, 46 हो गया, ऑप्शन में है। यहाँ पे अच्छा इसका वैल्यू निकालना है, तो सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस टेन टू द पावर 4 थीटा कितना होगा, देखिए सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर होगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर तो 1 हो जाएगा ना, तो सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि क्या आएगा, सेक थीटा आ रहा है। यहाँ पे करेंगे तो सेम चीज, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बचेगा, उसमें से कॉट स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो ये आ गया क्या, कोसेक थीटा। सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा है ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे है कि विमल 42 पॉइंट्स आउट ऑफ 80 इन फ्रेंच, 8800 इन इंग्लिश, 40 70 इन स्पेनिश एंड 40 50 इन जापानिया। फाइंड द टोटल परसेंट, टोटल परसेंट उसे कितना है, पहले उसने ऑब्टेन कितना किया देख लेते हैं। 42 एंड 88 मिलकर हो गया 130, 130 एंड 40 हो गया 170 एंड 170 एंड 40 हो गया 210। टोटल कितना है, 80 और 70, 150 और 50, 200 एंड 100, 300, तो 70% आ गया। इसमें हमें इसका मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए सबको ऐड करना पड़ेगा। 8 4 12 6 18 3 21 7 29 5 24 34 9 43, फिर 9 4 13, 13 एंड 14 कितना हो जाता है, 27, 27 एंड 15 हो गया 42, 42 एंड 12 हो गया 54, 7 61 6, 61 कितना होगा 67 एंड 8 कितना हो जाएगा 75 दशमलव, डिवाइडेड बाय कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, कितना आ गया 10 दशमलव, 10 दशमलव करके एक ही ऑप्शन है,
10 7 70, फिर 7 से 49, 4 10 7 6 42, ठीक है, 10.76। आगे इस क्वेश्चन में है कि चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट करने के लिए क्लास 7 के स्टूडेंट ने चॉकलेट खरीदा है इतना, कोल्ड ड्रिंक खरीदा है इतना, 35 लोगों में बांटना है। ठीक है, बांट देते हैं, तो सबको कितना देना पड़ेगा? कोल्ड ड्रिंक के कारण 2 रुपये, और इसके कारण कितना हो जाएगा? 35 दूना 70, फिर 4 35 एक बार में, फिर 10 35, 10 मतलब 102 हो गया ना, 35 दूना 70, तो फिर हो गया कितना? 70 3 2 5, यह है 740.25, 23 दशमलव कुछ है, 23 दशमलव ओ 35 दूना 70, 4 35 एक बार में, तो फिर कितना होगा? 52, फिर 35 एक बार में कितना हो गया? 17 35 25, 21.15, 15 एंड 21.15 आ गया, और यहाँ पे था 2, तो 23.15 है। इसमें एक आर्टिकल को 30% लॉस पे बेचा गया है, अगर इसे 650 रुपये ज़्यादा में बेचा जाता तो 35% का प्रॉफिट होता। मतलब कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस 1 है, सेलिंग प्राइस 2 है, ये है आपका 30% का लॉस, ये है 35% का प्रॉफिट। इसके बीच का गैप कितना है? बोलेंगे कि 65% आ रहा है, 65% ऑफ कॉस्ट प्राइस। इसका वैल्यू कितना है? क्योंकि सेलिंग प्राइस 1 और 2 में ये डिफरेंस है 650 का, मतलब 10% का वैल्यू हो गया कितना? 1% का वैल्यू हो गया 10, तो 10% का वैल्यू कितना हो गया आपका? 100। तो इसका कीमत कितना होगा? 1100%। एक बैग में 4 ब्लू 6 ग्रीन एंड कुछ रेड है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल इज 2/9, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल इज 1/3। तो हमें बताना रेड बॉल कितने होंगे। कोई बात नहीं, ब्लू बॉल का प्रायिकता कितना है? ब्लू 4 है ना, तो 4 बटा कितना होगा? 6 4 10 प्लस एक्स, 10 प्लस एक्स, इसका वैल्यू कितना है? 2/9। यहाँ से पता चल रहा है एक्स का वैल्यू 8 सेटिस्फाई कर जाएगा, है ना, क्योंकि 18 आ जाएगा। 4/18 को 2/9 बोल सकते हैं। ग्रीन बॉल वाला इसलिए दिया है ताकि आप वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे 6/10 प्लस एक्स है, तो कितना हो जाएगा? एक्स का वैल्यू 8 पुट करने पर 18 हो जाएगा ना, तो 6/18 1/3 ही रहा है। इसमें दिया है आपका कि एक इंसान 15 आइडेंटिकल आर्टिकल खरीदता है फॉर ए टोटल ऑफ 15 रुपीज एंड सेल्स ईच ऑफ देम एट 1.23। तो हमें प्रॉफिट परसेंट बताना। 15 आर्टिकल का कीमत 15 है, तो कॉस्ट प्राइस 1 रुपये हो गया पर आर्टिकल, उसको 1.23 में बेच रहा है, तो 0.23/1 गुना 100, 23% का प्रॉफिट है। यहाँ पे है एक, यहाँ पे है कि सिस्टम ग्राफ ऑफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस इसका और इसका कोइंसाइड करता है, देन द सॉल्यूशन ऑफ इच। कोइंसाइड करने का मतलब है कि दोनों एक ही हो गया। अगर दोनों एक ही हो गया तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफाइनाइट होने चाहिए। हाँ, यहाँ पे क्या देखेंगे कि टॉम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days एंड जेरी, ये टॉम है एंड जेरी है, ये 5 हो गया 8 हो गया, तो टोटल वर्क कितना अज्यूम कर लेंगे? 40। इसका इफिशियंसी 5 है, इसका 8 है, इसका इफिशियंसी कितना हो गया? 5। 40 काम करना है दोनों मिलके, बट 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क टॉम लीव्स। अच्छा, टॉम 3 दिन पहले छोड़ दे रहा है, तो उसको लास्ट तक कराने के लिए उसके 3 दिन के काम को ऐड करना पड़ेगा। 3 दिन का काम कितना हो जाएगा? 24, 8 3 की 24, और ये 13 इंटू एन डेज होगा, तो एन का वैल्यू हो गया 64/13, तो 13 का 52 12 13, मतलब 4.12/13। इसमें दिया है कि एज ऑफ ए एंड बी का रेशियो 4:7 है। आफ्टर 8 years रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 2:3। ए बी 4 7 2:3, कितना दिन के बाद बोल रहे हैं? 8 years के बाद, तो 80 = 0 है, 80 कितना हो गया? 8। रेंट दिया हुआ था, तो यहाँ पे गैप दोनों जगह सेम नहीं है। गैप सेम करने के लिए यहाँ पे जो डिफरेंस है 1 यूनिट का, यहाँ पे जो डिफरेंस है 3 यूनिट का, ये दोनों बराबर कर लेंगे, तो इसको 3 से गुना कर लेते हैं, तो 6 हो गया, ये 9 हो गया, दोनों जगह सेम आ गया है गैप। अभी जो गैप है 2 यूनिट का, इसका वैल्यू कितना है? 8 years। हमें क्या बताना है? सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी। तो इसका सम ऑफ एजेस कितना है? 7 4 11 है ना। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 4 11 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 44। इसका हो गया 44। ऐसे भी देखते हैं इसको ऐड करके कितना रहे? 11 11 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, तो वही सिलेक्ट कर लेते हैं, पूरा करने की जरूरत भी नहीं है।
लेकिन एग्जाम में शायद आपका दिमाग इतना ऐसे काम नहीं करे जैसे मेरा काम नहीं किया। एक इंसान 12 दिन में एक काम को कर सकता है, एक महिला 10 दिन में, 2 पुरुष एंड 3 महिला मिलकर काम को कर रही हैं ऑल्टरनेट डेज में, और मेन पहले स्टार्ट करते हैं, तो काम कितने दिन में फिनिश हो जाएगा। तो जो काम है ना, इसको 12 मैन, अच्छा एक इंसान 12 दिन में कर सकता है, एंड एक महिला कितने दिन में कर सकती है, 10 दिन। तो महिला एंड पुरुष, महिला एंड पुरुष, अच्छा मैन एंड वुमेन, इसकी इफिशियंसी का रेशियो कितना हो जाए, इसका इफिशियंसी देखिए, इसको 12 दिन लग रहा है तो एंड 10/12, क्योंकि टाइम का उल्टा हो जाएगा इफिशियंसी, तो इनका इफिशियंसी 5 एंड 6 ले लेते हैं। यहाँ से टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क देखें तो हो गया है 60। ठीक है, 60 काम आपको करना है। कैसे हो रहा है, अगर देखा जाए क्वेश्चन में बोला है कि पहले दिन जो है वो 2 मेन काम कर रहे हैं, तो 2 मेन मिलके कितना काम कर लेंगे, 5×10 यूनिट काम कर लेंगे। दूसरे दिन 3 महिलाएं काम कर रही है, तो 3 महिला मिलकर कितना काम कर लेंगे, 18। तो 2 डेज में कितना काम हो गया है, 2 डेज में आपका 28 काम हो गया। टोटल काम कितना करना है, 60। तो 4 डेज में कितना काम हो गया, 4 डेज में 56 काम हो गया। 5वें दिन के लिए कितना बचेगा, 5th डे के लिए 4 यूनिट काम बचा है, लेकिन ये दोनों मिलके एक दिन में कितने कर सकते हैं, 5 और 5 10, यहाँ से आ गया 2/5। तो काम कितना लगा है, 4 प्लस डेज कितना लगा, 2/5 दिन, तो 5 का 20 2, 22/5 दिन। इसमें दिया है कि सम ऑफ मीन एंड मीडियन इस ऑब्जर्वेशन का क्या हो। तो सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए इसको अरेंज कर लीजिए, सबसे छोटा 6 है, उसके बाद कितना है, 8 है, फिर कितना है, 9 है, तो 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, इसके बाद क्या बचा है, 12, इसके बाद क्या बचा है, 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मतलब 13 के बाद वाला भी चाहिए। 13 के बाद क्या हो गया, 12 हो गया, 13 गया, 13 के बाद 15 है। देखिए हम इसको अरेंज करें तो मीडियन क्या हो जाएगा, बीच के दो संख्याओं का योग, 4 इधर 4 इधर, बीच के दो संख्याओं का योग, तो मीडियन हो गया 15 एंड योग नहीं उसका एवरेज, तो 15 एंड 23 कितना हो गया, 28, 28/15 13 28/2, 14 हो गया है मीडियन। अब मीन निकालना है, मीन निकालने के लिए सबको ऐड कर लीजिए। 15 12 कितना होगा, 15 एंड 21 हो गया 36, 6 42, 42 18 60, और ये हो गया 85 एंड 13 98, एंड ये हो गया 118, और 9 127, एंड 12 139, एंड 8 157, 157/10, 15.7, तो 29.7 आ रहा है। अच्छा फिगर में ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ए ओ इक्वल टू ए एक्स है, ए बी सी डी स्क्वायर है, ए ओ एंड ए एक्स बराबर है, तो हमें बताना है एक्स ओ बी क्या हो गया, ये एंगल बताना है ना। ये दोनों बराबर है, तो यहाँ पे एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, बोलेंगे कि थीटा हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल बराबर हो जाएगा। ये वाला एंगल कितना है, 45 डिग्री, तो 2 थीटा का वैल्यू कितना हो गया बताइए, 45 डिग्री है, तो 2 थीटा का वैल्यू हो जाएगा 135 डिग्री ना। थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 67.5 डिग्री, हमें थीटा पता चल गया। ये वाला जो एंगल है ये कितना हो जाएगा, क्योंकि देखिए 67.5 में से 45 डिग्री माइनस करना पड़ेगा, या 90 में से 67.5 माइनस करते, बात सेम ही था, तो कितना हो गया 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इधर दिया है कि कौन 15 से डिविजिबल है, तो 5 से तो सब डिविजिबल है, 3 देखना पड़ेगा। 4 2 6 और 10 16 नहीं है। 3 2 5 2 7 5 12 एंड 5 17 नहीं है। 3 2 5 2 7 5 12 ये भी नहीं है। 5 10 15 ए है, हो गया। इधर क्या है, एवरेज मार्क्स ऑफ 3 बैचेज है, 10 20 ऑफ 10 20 30 स्टूडेंट है दिया हुआ है, तो हमें टोटल एवरेज मार्क्स बताना है। कोई दिक्कत नहीं है, आप टोटल ऐड करके फिर नंबर से डिवाइड कर दो, तो ये 200 हो गया, ए कितना हो गया 800, ए हो गया 1800, एंड एवरेज मार्क्स दिया हुआ था, तो हमने टोटल मार्क्स निकाल लिया, फिर 30 से 20 50 से 60 से भाग दे दिया, तो 18 26 से 2 28, 2800 को आप 600 से भाग दे दो, 2 जीरो से 2 जीरो, कितनी बार में जाएगा, 6 4 की 24, अच्छा एक ही था, तो 6 4 की 24, 4 28, मतलब 40 हो गया ना, तो 6 6 36, 46.66 आ रहा है। इधर दिया है कि वैल्यू ऑफ, ओ अच्छा, तो ये आपको शायद याद होगा साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा,
एंड एक और होता है आपका साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, इसका वैल्यू होता है 1/4 साइन 3 थीटा। ठीक है, तो साइन 10 है, साइन 50 है, साइन 70। 10 50 का मतलब हो गया 60 माइनस 10, 70 का माइनस मतलब हो गया 60 प्लस 10, ये मिलके क्या आ जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा। 10 का 3 गुना कितना होगा 30 डिग्री, और यहाँ पे है साइन 60 डिग्री, तो कितना होगा ऊपर √3 है, नीचे हो गया 16, √3/16 है। बारी है 25 की, तो 25 में क्या दिया है कि 30% ऑफ ए इज 10 लेस देन 40% ऑफ बी, मतलब 3a/10 जो है आपका 4a/b से, 4a/b नहीं 4a/10 से, 4a/10 से 10 से कम है, तो मतलब यहाँ समझ रहे हैं ना कि 3a प्लस 10 का वैल्यू हो जाएगा आपका 4b। ये ध्यान दे यहाँ पे 4b है, a नहीं है। ऑल्सो a इज ग्रेटर देन b/11, मतलब a माइनस b का वैल्यू कितना है 11। यहाँ से तो आपको पता है कि 3a माइनस 4b का वैल्यू कितना आ रहा है -10। तो क्या करेंगे a के प्लेस पे b+11 पुट करेंगे। अच्छा, वैल्यू ऑफ लार्जर नंबर, वैल्यू ऑफ लार्जर नंबर क्या है a का वैल्यू बताना, तो यहाँ b का वैल्यू क्या हो जाएगा a-11, तो यहाँ से कितना आ गया 3a-11 है, तो 4a प्लस 44 इक्वल टू -10, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ गया 54, 44 एंड 10 कितना है 54, 54 तो ऑप्शन में ये नहीं। ओ ध्यान दे, ये 10 नहीं 10 10 100 होता ना यहाँ पे, तो 144 आंसर आ रहा है 144। यहाँ पे कि एक सर्कुलर पाथ है ऑफ विड्थ 4 सेंटीमीटर इनसाइड अ सर्कुलर 4 मीटर सर्कुलर पार्क अलोंग इट्स बाउंड्री, रेडियस ऑफ पार्क है 16 मीटर, तो हमें पाथ का एरिया बताना है। आप ऐसे समझिए, ये जो रेडियस है इसका है 16, और इसके अंदर है इनसाइड बोला है, इनसाइड मतलब ये इनसाइड में है 4 मीटर वाला। ये जो रिंग बच रहा है बन रहा है इसका आपको एरिया चाहिए, तो एरिया कितना होता है पाई कैपिटल R² में स्मॉल r²। ये 16 है, 4 यूनिट ये हो गया तो ये 12 हो जाएगा, तो पाई 16 माइनस 12, 16 माइनस 12 हो जाएगा 4, 16 प्लस 12 कितना हो जाएगा 28। बस समझ गए। आप 22/7 में ले सकते, 3.14 दिया है, तो देखिए एक मिनट, और ऑप्शन से दूर दूर दिए, ऑप्शन दूर दूर दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसे भी कर सकते। 28 चौके कितना हो जाता है 251, 261 दिया, तो 4×8 = 32 एंड 4×2 = 8 एंड 3 = 11, ये हो गया। इसको 3.14 से गुना करेंगे तो 336.314 ना, 314 से गुना कर देंगे तो 4×2 = 8, फिर 11×4 = 44, 2 1 1, फिर 6 33, तो 8 4 2 6, 6 4 10 1 11, 3 4 1 5 है, 351.68 आ रहा है। इधर क्या दिया है कि एक इंसान 8,000 इन्वेस्ट करता है 3 साल के लिए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में, और उसे 3600 इंटरेस्ट मिलते हैं। ठीक है, अगर वह इफ इन्वेस्ट सेम मनी ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द टाइम 2 years एट एन इक्वल रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट इफ कैलकुलेटेड ऑन एवरी 8 months। अच्छा चलिए ठीक है, पहले रेट निकाल लेते हैं। 3 साल में 3600 आया, तो 1 साल में कितना हो जाता है, 1 साल में पता चल गया 1200, तो रेट कितना हो गया 1200/8,000 गुना 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 15 8 20 से, तो 15% रेट हो गया। अभी 15% रेट हो गया, क्वेश्चन में बोला है कि 8 मंथली हमें क्या करना है, इसको कंपाउंड करना है, तो रेट कितना हो जाएगा 15/12 गुना 8 हो जाएगा, 4×2 = 8, 4 × 3 = 12, 3 × 5 = 15, तो जो हर एक साइकिल में 10% आ रहा है। 2 साल के लिए तो एन का वैल्यू कितना हो गया 3, क्योंकि 2 साल का मतलब 24 हो गया ना, तो 24 को 8 से भाग देंगे तो 3 साइकिल हो गया। अभी यहाँ पे आर इफेक्टिव हो जाएगा, 10 का 3 बार में होता है 33.1%। तो हमें अब करना क्या है, हमें करना है कि 8,000 का 33.1 निकालना है, 8,000 का 33.1 बटा का 100, गया गया गया, 1 0 चला जाएगा, 8 3 24 एंड 2 26, 26 48 ऑप्शन है, ये हो गया। इधर देखेंगे कि इंसान 3 मिनट डिले पहुंचता है होस्ट फ्रॉम द हॉस्टल बाई साइकिलिंग 15 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर वह बाइक 20 के रफ्तार से जाए तो 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। मतलब समझ रहे, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हो गया है सेम, मतलब यहाँ डिस्टेंस सेम है, तो जो टाइम का रेशियो है ये स्पीड के रेशियो का उल्टा होगा, S1/S2 हो जाएगा
T2/T1, मतलब ये भी सही है। पहले ये जा रहा था कितना 15 के रफ्तार से, फिर ये कितना जा रहा है 20 के रफ्तार से। अब देखिए ये एक्चुअल टाइम होगा, 15 के रफ्तार से जा रहा है तो 3 मिनट डिले पहुंच रहा है, मतलब 3 मिनट इससे ज्यादा लग रहे हैं। और कितने के रफ्तार से जा रहा है 20 के रफ्तार से जा रहा है तो 3 मिनट पहले पहुंच रहे थे। जो गैप है ये कितने का होगा 6 मिनट्स का। ध्यान दें ये T2/T1 हो गया, तो 5×3 = 15, 5×20। T2/T1 जो है वो कितना हो गया 3/4। यहाँ पे जो गैप 1 यूनिट का आ रहा है इसका वैल्यू है 6 मिनट, मतलब 4 यूनिट का वैल्यू हो गया 24 मिनट एंड 3 यूनिट का वैल्यू हो गया 18 मिनट। हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है। तो टी एक है 24 मिनट और एक है आपका कितना 18 मिनट, बात समझ गए। तो 20 के रफ्तार से उसे 18 मिनट लग रहे हैं, तो 18/60 हो जाएगा, क्योंकि घंटा में बदलना होगा। 3×6=18, मतलब 6 किलोमीटर दूरी है। यहाँ पे दिया है कि प्राइस ऑफ एन आर्टिकल को 20% से इंक्रीज किया, देन दो सक्सेसिव डिस्काउंट 5% का दिया है। सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना होगा कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। 20% इंक्रीज करने का मतलब 5 के जगह पे 6 ले रहा था, फिर बोल रहा है कि नहीं 20 के जगह पे आप 19 दे दो, और एक बार और 20 के जगह पे 19 दे दो, 20% का डिस्काउंट जो बोल दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 20 400 और 5 कितना हो गया 2000, और यहाँ पे कितना होगा 19 का कितना होता है 361, 19 का 361, हाँ इसको 6 से भाग देंगे, 6×6 = 36, 75 या 18×3 = 21, तो ये 2166 हो गया। यहाँ पे दिख रहा है कि 166 ज़्यादा है, 166 ज़्यादा है 2000 रुपये, तो गुना का 100 कर लीजिए, गया गया इधर आ गया 8.3%, ये हो गया। हाँ इसमें देखेंगे स्पीड ऑफ बोट 40 किलोमीटर पर घंटा है, अपस्ट्रीम में 60 किलोमीटर पर घंटा है, डाउनस्ट्रीम में तो कितना टाइम लगेगा 1250 किलोमीटर स्टिल वाटर में जाना। तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो बोट आ जाएगा कितना 50 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ जाने में कितना लग गया 25 घंटे ना, 30 घंटे आंसर आ गया। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों से नहीं बना था, मतलब हम लोग से नहीं होता, हमसे नहीं बना था। 5 टाइम्स अगर किया गया है तो सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, सैंपल स्पेस हो जाएगा आपका 2 का पावर 5 मतलब 32। और इसमें से बोला है कि सेम 5 बार द probability that same face does not show up in any 3 consecutive flip, एनी 3 consecutive में सेम फेस नहीं होना चाहिए, 1 2 3 4, तो क्या कर सकते। अच्छा तो हम देखिए नंबर ऑफ एन ही निकालते हैं जिसमें क्या है सेम फेस इन 3 consecutive, तो कितना आएगा पहले बताइए। 3 consecutive फ्लिप हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसका नंबर ऑफ फेस 3 होगा, इसमें सेम फेस आना चाहिए। सेम फेस आने का मतलब क्या है, आप एक बात बताइए कि अगर इसमें हेड आया तो तीनों में हेड आएगा, इसमें टेल आया तो बाकी में भी टेल आना चाहिए, मतलब सेम फेस आने का नंबर ऑफ फेस हो गया 2। इससे हमें पता चल गया कि 3 ट्रायल में सेम फेस आ गया। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 कॉन्सिक्यूटिव में सेम फेस आना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि बाकी में कुछ भी है फर्क नहीं पड़ता। और तरीका क्या हो सकता है, अच्छा हम ऐसे कर लेते हैं, हटाइए, हम ये कर लेते हैं कि हर एक फ्लिप में अलग अलग आ रहा है, तो पहले में हेड आया है तो दूसरे में टेल आया, फिर इसमें टेल आएगा तो इसमें हेड आ जाएगा।
एक तरीका, चलिए हम लॉजिक लगाने की कोशिश करें। 3 था, 2 था, चौथे में कोई और आएगा 1, एंड पांचवें में दोनों में से कोई आ जाए। ये हो गया जिसमें एग्जैक्टली 3 कॉन्सिक्यूटिव है। 4 कॉन्सिक्यूटिव के लिए नंबर ऑफ फेज 2 आ रहा है, और 2 गुना 2 आ जाएगा, एंड 5 कॉन्सिक्यूटिव के लिए ऑप्शन 2 है। तो 3 9 6 2 12, 12 एंड 4 16, 2 18, ये 18 आ गए हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना आ रहा है, 18/36। तो 76 18, 9 दूना 18, नहीं 18 दूना 36 ना, 1/2। तो पी ऑफ ई डैश आ रहा है 1 - 1/2। देखिए हमने ये कैलकुलेट किया है, और हम इसके आंसर के साथ जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आंसर सही है कि नहीं। सही होगा तो हम एक्सप्लेनेशन आपको देंगे, फिंगर्स क्रॉस्ड। जा, 2 गलत हो गया। इस, 2 कौन गलत हो गया भाई? एक तो 5 गलत होना चाहिए, क्या पता 5 सही है दूसरा गलत हो जाए। ए, 5 को तो इसने काउंट ही नहीं किया ना, तो 1/2 मारा था। 1/2 सही है, क्वेश्चन नंबर 9 गलत हो गया। हाँ, देखिए मेरा सेक इंटू कॉसेक आया था, हमने कॉस इंटू कॉसेक मार दिया, ये सही आंसर होगा। ठीक, घोटाला। तो हमने सही सोल्यूशन करके गलत टिक कर दिया। ये होता है, लेकिन ये नहीं करना है, करने से कैसे चलेगा। एक तो मेहनत करके सही किया, और इसमें हमने 29.7 किया था, 28.7 होगा इसका मतलब। और कैलकुलेशन मिस्टेक, आपको देख लेना है, ये फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलती से मेरा सही आ गया, मतलब 1/2, वैसे टिक नहीं हुआ है, बात कुछ और। चलिए इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं, सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले हम ना 3 आइडेंटिकल निकालने जा रहे हैं, मतलब 3 कॉन्सिक्यूटिव में सेम आ जाए। ये क्वेश्चन टफ है। तो 3 कॉन्सिक्यूटिव में सेम कैसे आएगा, देखिए एच एच एच, फिर यहाँ पे हमने टेल लिया है। ये वाला पार्ट हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है। तो ऐसा नंबर ऑफ एज कितना होगा, देखिए तीनों जगह एच रखा आपने तो 2 पॉसिबिलिटी आएगा, इन तीनों जगह टेल रखेंगे फिर से 2 पॉसिबिलिटी आएगा, तो 2 2 4 पॉसिबिलिटी आएगी। अगर हम बीच के 3 को हेड बोले, क्योंकि हमें एग्जैक्टली 3 कॉन्सिक्यूटिव चाहिए, तो यहाँ पे टेल, यहाँ पे टेल, इसमें 2 ही वेज आएगा, बोले कि ये भी सही है। फिर लास्ट का 3 अगर हम हेड बोले, 2 हेड मतलब ये तीनों हेड है, फिर ये तीनों टेल रहेगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, ए टेल आएगा, ए हेड एंड टेल में से कुछ भी आ सकता है। 4 2 6, यहाँ पे 2 वेज आ गया, 2 नहीं 4 आ जाएगा ना, 4 4 8 2 10, 10 वेज आ गया। 3 कॉन्सिक्यूटिव में 10 वेज आ गया है। फिर 4 कॉन्सिक्यूटिव कितना आएगा, 4 कॉन्सिक्यूटिव में हेड 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 हेड, यहाँ पे टेल ही आना पड़ेगा, क्योंकि हम 4 कॉन्सिक्यूटिव की बात कर रहे हैं। और ये सब मिल के अगर आपका मान लेते सब आपका हो जाता अगर टेल, तो ये वाला क्या आ जाता, हेड आ जाता। अब इसमें कितना हो जाएगा, देखिए जो 4 कॉन्सिक्यूटिव है, ये सब हेड है और ये टेल है, एक तो 2 वेज आ गया, क्योंकि यहाँ सब जगह टेल रखेंगे तो हेड आएगा। लेकिन एक और ऐसा भी तो हो सकता है कि लास्ट का 4 हेड है और शुरू वाला टेल है, बल्कि ये भी सही है, इसके कारण भी 2 आएगा, तो 2 गुना 2 कितना आ गया 4, तो ये 4 वेज हो गया। और एक है 5 कॉन्सिक्यूटिव, तो 5 कॉन्सिक्यूटिव में सब क्या होगा, या तो हेड आएगा या सब टेल आएगा, तो यहाँ पे 2 वेज आ गया। तो आपके अगेंस्ट में कितने हैं, एन ई डैश कितने हैं, 10 4 14 2 16। इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश कितना हो जाएगा, 1/2, क्योंकि 16/32 1/2, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट भी कितना हो जाएगा, 1 - 1/2 1/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इधर है, और ये वाला। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ पाए होंगे। एंड हमने 2 घोटाला किया, एक कैलकुलेशन में और एक सही ऑप्शन पिक करने में। आपको ये नहीं करना है। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में कुछ और सोल्यूशन के साथ, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।